हाँ, तो नाइट्रो एल्केन की अपन देखते हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा 1 डिग्री जब रिएक्शन करता है, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन जब रिएक्शन करेगा तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। 1 डिग्री ये 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन जब होगा हो सकता है एसिडिक मीडियम हो और बेसिक मीडियम हो, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यदि 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, वो 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, अरे बात समझ में, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? ये कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन H प्लस हो चाहे OH माइनस हो, ये रिएक्शन नहीं देगा बेटा। आई बात समझ में? मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार इसका, थोड़ा सा देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा। मैकेनिज्म देखिए बेटा, यही तो है भैया NO2। आप इसकी रिएक्शन करवा दो H प्लस के सामने और RCH2 एंड डबल बॉन्ड O, और ये क्या वही OH पॉजिटिव है। हीट कर दो थर्मल कंडीशन पे, यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन आप करवा दीजिए, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। वाटर के साथ में जब रिएक्शन करवाई आपने, ये यहाँ टेक किया, ये यहाँ पर क्या बन गया? RCH OH और यहाँ पर एन डबल बॉन्ड O। फिर प्रोटोनेशन करवा दीजिए, क्या बन जाएगा? RCH OH एन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H और ये क्या बेटा? पॉजिटिव। ये लोन पेयर यहाँ, ये क्या निकल गया? बाहर। और जैसे ही बाहर निकला क्या बन गया? किस में कन्वर्ट हो गया? CHO में। ये मैकेनिज्म रहा है इसका। अब आप समझ गए होंगे कि 1 डिग्री भी देगा, 2 भी देगा, लेकिन 3 इसलिए नहीं देगा कि वहाँ पर एलिमिनेशन ही नहीं होगा, तो फिर वो होगी कैसे? रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगी। यानी कि यदि तुम्हारे पास में ये है CH और यहाँ पर एन डबल बॉन्ड O, ये क्या भाई? माइनस, यहाँ पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। जब ये करवाया तो क्या बन गया? RCH H प्लस के साथ में एन डबल बॉन्ड O, ये OH पॉजिटिव। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, H प्लस एलिमिनेशन हुआ, वाटर के साथ में रिएक्शन करवाइए, ये यहाँ, ये यहाँ, बाहर क्या बन गया भाई? ये कीटोन बन गया। 3 डिग्री में ऐसा पॉसिबल है नहीं। चलें बेटा आगे, आगे देखिए। आगे देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो भाई,
ये है कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ड्राई डिस्टिलेशन जब आप करवाओगे इसकी, ये है कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ CaCO3 बाहर निकलेगा, CaCO3 बाहर निकलेगा। और ध्यान देना ये RCO, ये R यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा RCO, और यहाँ पर R, CaCO3 क्या निकल गया बाहर। आ गई बात समझ में? तो देखिए इसकी कुछ रिएक्शन और देखिए, रिएक्शन देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने कार्बोक्सिलिक एसिड है, यदि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आपने करवाई CaOH का होल ट्वाइस, इसके साथ में रिएक्शन करवाई, तो बात को समझना है यहाँ पर कौन है OH और यहाँ पर कौन है बेटा OH। आ गई बात समझ में? सॉरी, तो यहां से एक्चुअल में होगा क्या, यहां से ये OH और यहां से H बाहर निकल जाएगा और तुम्हारे पास में कौन बन जाएगा Ca, वहां से OH बाहर निकलेगा तो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, सॉरी यहां से OH, वहां से क्या निकलेगा H, तो ऑक्सीजन CO, यहाँ पर H, ये ऑक्सीजन CO और यहाँ पर क्या H। देख लीजिए आराम से, समझ में आ रही है बात? कैसे नहीं समझ में आ रहा तो इधर देख लीजिए, CaOH, यहाँ पर OH प्लस इसके 2 मोल काम में आए, यहाँ पर यहाँ से क्या बाहर निकला H2, यहाँ से क्या बाहर निकला H2, क्या बन रहा है फाइनली, वही तो बन रहा है। आ गई बात समझ में? अब देखिए यहाँ H और क्या हो सकता है, H हो सकता है, और क्या हो सकता है यहाँ पर, ये H हो जाए और ये क्या हो जाए CH3 हो जाए, ये क्या हो जाए CH3 हो जाए और ये भी क्या हो जाए CH3 हो जाए। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसका ड्राई डिस्टिलेशन जब आप करवाओगे, क्या करवाओगे ड्राई डिस्टिलेशन, इसका जब ड्राई डिस्टिलेशन आप करवाओगे तो क्या हो जाएगा, यहां से CaCO3 बाहर निकलेगा, तो ये वाली तो चीज काम में आएगी अपने पास में। तो क्या क्या बन सकता है यहाँ पर, ये बन सकता है क्या कि हो सकता है ये बन जाए, आई बात समझ में? और क्या बन जाए H और यहाँ पर क्या CH3, और क्या बन जाए CH3 और क्या CH3। ये देख लीजिए ड्राई डिस्टिलेशन बेटा, ड्राई डिस्टिलेशन को समझ लीजिए, यहाँ तक हो गई होगी बात, समझ में आ गई होगी, यस या नो? नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, फ्रॉम एसिड क्लोराइड एसिड क्लोराइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के साथ में आप देखो क्या करवाया आपने, ये Cl रिएक्शन करवाई आपने PdBaSO4, BaSO4, इसके साथ में जब अपन ने रिएक्शन करवाई और यहां पर कौन है बेटा H2 हमें लेंगे, यहां पर H2, जब इसके साथ में रिएक्शन करवाई तो क्या बना एल्डिहाइड बना, क्या बना एल्डिहाइड।
इसे ध्यान देना, इसे बोलते हैं रोजेनमुंड कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं इसे? रोजेनमुंड कैटालिस्ट। तो क्या लिखेंगे? व्हेन एसिड क्लोराइड react with H2 in the presence of PDBSO4, then aldehyde will be formed, and this reaction known as रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन, ये देख लीजिए बेटा, एसिड क्लोराइड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन। अच्छी रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है बेटा। फ्रॉम साइनाइड, किसके द्वारा बेटा? साइनाइड। फ्रॉम साइनाइड, देखिए आप जब इस साइनाइड की रिएक्शन किसके साथ में करवाओगे? SnCl2 प्लस HCl, आ रही बात समझ में? और H2 ले लो, सेकेंड थर्मल कंडीशन होगी, क्या बन जाएगा? RCHO बन जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा भी। क्या बोलोगे? दिस रिएक्शन known as स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेन रिएक्शन, ठीक है बेटा। मैकेनिज्म देखते हैं, अच्छा मैकेनिज्म लगता है इसका बेटा, मैकेनिज्म बड़ा शानदार है इसका।
देखिए बेटा इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म अच्छा है, ध्यान देना इसका, समझना, बुक के अंदर मिलेगा नहीं आपको ये, इसलिए एक बार समझना इसका मैकेनिज्म। देखो भाई SnCl2 है, इसकी 2 मोल HCl के साथ में जब ये रिएक्शन करे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SnCl4। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, SnCl4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर 2H+ भी बाहर निकलेगी। यानी कि यहाँ पर जो Sn+2 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, Sn+4 के अंदर कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही तो काम आने वाले हैं अपने पास में। क्या होगा कि तुम्हारे पास में ये है मीडियम एसिडिक है, H+ आया, ये इसके ऊपर अटैक किया, पॉजिटिव बेटा। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और क्या बन जाएगा, CH3 नेगेटिव डबल बॉन्ड और ये NH। इसके बाद में क्या होगा बेटा, H+ आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या, NH, इमीन। कौन बन रहा है, इमीन। इसको नीचे ही ले लेता हूं भाई मैं, आप H3O+ के साथ में जब रिएक्शन कराओगे तो इमीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका मैकेनिज्म है बेटा, शानदार मैकेनिज्म है। आगे क्या बात सुनिए, ये स्टीफेंस रिएक्शन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, नेम रिएक्शन आपकी है। आगे बात सुन, यस या नो, नेक्स्ट देखिए बेटा। अच्छा, जो नेक्स्ट जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय डाइथाइन। किसके द्वारा बेटा, डाइथाइंस के द्वारा। देखो डाइथाइन क्या हो सकती है, ये तुम्हारे पास में 1,2 डाइथाइन है, 1,2 डाइथाइन है, ये तुम्हारे पास में 1,3 डाइथाइन है। आगे बात सुनो, देखो इसके द्वारा कैसे देखेंगे अपन, डाइथाइन के द्वारा कैसे फॉर्मेशन देखेंगे इनका। एक्चुअल में ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, डाइथाइन के साथ में जब ये रिएक्शन करे, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाए भाई तुम्हारे पास में, ये बन जाएगा। अरे बस ठीक है बेटा। मान लीजिए तुम्हारे पास में यहाँ H और क्या है बेटा, H,
यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H। अब तुमने क्या है, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई, RLI के साथ में करवा दी, तो ये क्या करेगा, H+ को बाहर निकालेगा। मान लीजिए तूने इसको H+ को बाहर निकालेगा और साथ में H+ को बाहर निकालेगा, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ। फिर आपने रिएक्शन करवाई CH3X के साथ में, यानी कि ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, ये X बाहर निकल जाएगा। यदि आपने इसकी रिएक्शन H3O+ के साथ में करवा दी, किसके साथ में करवा दी, H3O+ के साथ में यदि इसकी रिएक्शन करवा दी, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ क्या जुड़ जाएगा भैया, OH और OH। तो देखिए जैसे ही ये होगा काम, यहाँ OH और यहाँ पर भी क्या जुड़ गया, OH, HCH3, ये एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, CH3CH। आप देख सकते हो फॉर्मल्डिहाइड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। आप इसको कीटोन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, इसको कीटोन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम में आपसे ये कन्वर्जेशन पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपसे ये कन्वर्जेशन पूछा जा सकता है बेटा। क्या बोलेगा, कि तुम 1,3-डाइथायन से 1,3-डाइथायन से क्या बनाइए भैया, एसिटाल्डिहाइड बनाइए, एसिटाल्डिहाइड बनाइए, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन कीजिए, 1,3-डाइथायन से एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन कीजिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये अपन ने बोला था कि तुम्हारे पास में जो सल्फाइड था, ये अपने पास में 1,3-डाइथायन है, 1,3-डाइथायन। हमने इसकी रिएक्शन पहले करवाई किसके साथ में, RLI के साथ में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RLI के साथ में, 1 मोल के साथ में रिएक्शन करवा लीजिए। फिर आप रिएक्शन करवाओ CH3X के साथ में, फिर आप रिएक्शन कराओ H3O+ के साथ में, हटा दीजिए यहाँ पर, और ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए वो बोल दे कि 1,3-डाइथायन से क्या बनाइए, एसीटोन का फॉर्मेशन कीजिए। तो अब यहां से रिएक्शन देखिए, आपने ये CH3X के साथ ये रिएक्शन करवा दी। अब यहां पर RLI के साथ में आप फिर रिएक्शन करवाओ और CH3X ले लीजिए। आप जब ये लोगे तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी CH3। और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दोगे आप, वाटर के साथ में, H3O+ के साथ में रिएक्शन करवा दो तो ये कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये क्या बन गया, एसीटोन बन गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा, मैकेनिज्म से पूछ सकता है, इसको विद मैकेनिज्म पूछेगा। आ गई बात समझ में, यस या नो? चलिए अपन आगे,
एक रिएक्शन और देख लेना बेटा, वो पूछ सकता है बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन। एक रिएक्शन है तुम्हारे पास में इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब तुम बेंजल्डिहाइड इसकी टोलुइन की रिएक्शन यदि इटार्ड रिएजेंट के साथ में कराओगे CrO2 Cl2 और H2OH+ के साथ में जब आप करवाओगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा इस CH3 का, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, यानी कि बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये छोटी मोटी और रिएक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि टोलुइन से आपने किसका फॉर्मेशन कर दिया, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। आ गई बात समझ में? एक रिएक्शन और ले लेते हैं अपन, गाटरमान कोच, गाटरमान कोच रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन। ये छोटी मोटी रिएक्शन है जो आप देख लीजिए। देखो भाई, ये तुम्हारे पास में बेंजीन है, इसकी रिएक्शन यदि आपने CO प्लस HCl प्लस AlCl3 के साथ में जब करवाई तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म क्या रहा होगा इसका, मैकेनिज्म देखिए इसका। सॉरी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव, ये HCl AlCl3 के साथ में रिएक्शन हुई, क्या बन जाएगा, H ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। फिर देखिए फाइनली क्या होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ CHO बन जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये लो, ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लो बेटा, ये कंप्लीट रिएक्शन हुई तुम्हारा, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया बेटा। आ गई क्या बात समझ में? मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है बेटा। आगे चले अपन, अब अपन बात करेंगे इनके केमिकल रिएक्शन की बेटा। किसकी बात करेंगे? केमिकल रिएक्शन की भाई। तो मेंशन कीजिए अब केमिकल रिएक्शन भाई। केमिकल रिएक्शन देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन में जो पहली रिएक्शन है तुम्हारे पास में वो होगी कौन सी बेटा? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ, सेकंड होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड जो है वो होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और फोर्थ है